चेक आउट दिस गाय एंड गेस हिज एज, एंड ऑल्सो चेक आउट दिस गाय और इसकी भी एज गेस करो। चलो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें से एक जेनजी है और दूसरा मिलेनियल। आई एम श्योर आपको जेनजी और मिलेनियल की एज गेस करने में कभी ना कभी कंफ्यूजन तो जरूर हुई होगी, क्योंकि जेनजी अपनी एज से ज्यादा मैच्योर दिखते हैं और मिलेनियल अपनी एज से ज्यादा यंग। आज की डेट में जेनजी और मिलेनियल की कोई विजुअल मैट्रिक नहीं है। ज्यादातर लोग मिलेनियल को जेनजी समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक जेनजी हूँ और अपनी एज मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक के लिए समझते हैं कि मिलेनियल की जनरेशन में ऐसा क्या है जो वो अपनी एज से काफी ज्यादा यंग दिखते हैं। कल्चर, बायोलॉजी, लाइफस्टाइल और डिजिटल एक्सपोजर, ये 4 फैक्टर्स हैं जो दोनों जनरेशन को एक दूसरे से डिफर करते हैं। देखो, अगर हम मिलेनियल की बात करें तो दे हैव डिलेड एवरी मेजर माइलस्टोन, जैसे कि मैरिज। मिलेनियल में मैरिज की एवरेज एज 27 से 28 के बीच शिफ्ट हो चुकी है, इवन मोर देन दैट, जो कि पुराने टाइम में बहुत कम हुआ करती थी। एंड फॉर द सेम रीजन पेरेंटहुड हैज शिफ्टेड टू देयर 30s, जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल में एडल्टहुड देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि हमें लास्ट जनरेशन में 24-25 की एज में ही दिख जाता था। सो इवन इफ यू आर अ 30-year-old guy, you don't seem or behave like a 30-year-old man. At the same time, Gen Zs are overexposed and are visually advanced. अगर आप एक 13-year-old teen को देखोगे तो आपको उसमें mature aesthetics देखने को मिलेंगे। Even a 15-year-old teen is doing a skin care. और अगर आप इसे millennial के टाइम से कंपेयर करोगे तो उनकी एज में ये सब चीजें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती थी। Even a 32-year-old millennial woman would be seen wearing a hoodie, doing less skin care और aesthetics, जिसकी वजह से Gen Z में टाइम से पहले मेच्योरिटी दिखना स्टार्ट हो जाती है और मिलेनियल में एज के टाइम पे दिखना स्टार्ट होती है। तो ये जो कल्चरल रोल रिवर्सल है, इट हैज डिस्टॉर्टेड द विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एज बिटवीन जेन ज़ी एंड मिलेनियल। अब मैं ये खुद से नहीं कह रहा, दिस मैच्योर फेस इल्यूजन इज रियल। 2023 की नेचर एजिंग स्टडी हैज शोन दैट जेन ज़ीज आर एक्सपोज्ड टू हैवी मेकअप प्लस एडल्ट स्टाइलिंग, जिसकी वजह से वो अपनी एज से 4 से 5 साल ज्यादा दिखते हैं। अब इसका एक रीजन और भी है। मिलेनियल ग्रू अप इन ब्यूटी कल्चर, जहां पे ब्रांड्स और उनकी मार्केटिंग वर वे टू लेस एज कंपेयर टू द एरा ऑफ जेन ज़ी। अब इन्होंने सेल फोन और इंटरनेट का इनोवेशन अपने सामने देखा है। सो फॉर द सेम रीजन मेकअप वॉज एक्सपेरिमेंटल। इवन मेन स्किन केयर का कल्चर तो जेन ज़ी के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ है। मिलेनियल के टाइम पे तो वो 1-2 ब्रांड से ही वाकिफ थे, जैसे कि फेयर एंड हैंडसम। इसलिए मेन एंड वुमेन दोनों में ही इसकी एडेप्टेबिलिटी बहुत ही कम थी। But Gen Zs weren't born into it. Literally, you can't guess a 20-year-old girl and a boy. Examples आप अपने सामने ही देख लो। Yes, no, no, yes. So it doubles up as a study table, it's a coffee table, it's whatever you need. अब ऐसा नहीं है कि Gen Z अगर विजुअल एस्थेटिक्स में अच्छे थे तो मिलेनियल किसी चीज में पीछे थे। मिलेनियल वर गुड इनटू सेल्फ केयर, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मिलेनियल अपनी एज से यंग क्यों दिखते हैं। ओल्डर जनरेशन के कंपैरिजन में मिलेनियल वाज द फर्स्ट जनरेशन हु टुक स्टैंड फॉर क्विटिंग स्मोक एंड रिड्यूस अल्कोहल। इनफैक्ट योगा ट्रेंड वाज स्टार्टेड बाय मिलेनियल्स ओनली along with Ayurvedic nutrition. According to these stats, smoking among adults dropped by 6% over a decade, led by millennials. Indoor smoking in Indian metros has declined 35% since 2010. उसी के साथ wellness wave में post 2012 there is a rise of 40% in yoga participation, according to Ayush Mantralaya. Organic food market grew by 3x between 2014 to 2021. Sunscreen और hydration का यूज भी इंडिया में 400% से बढ़ा है between 2015 to 2023. Meanwhile, Gen Z has the information, but यहाँ पे डिसिप्लिन की कमी देखने को मिलती है। वहीं पे वेप्स, एनर्जी ड्रिंक, जंक फूड, एरेटिक स्लीप, डूम स्क्रॉलिंग, ये सब कुछ Gen Zs में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज हुआ है। वैसे यहाँ पे एक आयरनी भी है। Even after Gen Zs are overexposed to everything, but millennial में उन्हें एज के साथ साथ क्लैरिटी मिल गई, whereas Gen Zs are doing damage before living a real adult life. तो अभी तक जितने फैक्टर्स मैंने बताए वो फिजिकल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स थे, बट अब हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर पे। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, जितना ज्यादा हमारा टेक एक्सपोजर होगा उतना ही जल्दी हम एज करेंगे। डेटा के अकॉर्डिंग Gen Zs इजिली गेट अ स्मार्टफोन एट द एज ऑफ 10, जो मिलेनियल के टाइम में बहुत लेट हुआ, इवन 17 to 20 की एज में। Gen Zs ग्रू अप इन द एरा ऑफ स्नैपचैट एंड टिकटॉक। वहीं मिलेनियल्स के टाइम पे टेलीविजन में गिनती के शोज आते थे। हाय मैं संजू, मेरा सीक्रेट है मैजिक।
और वो भी टाइम कंस्ट्रेंट थे, अगर मिस हो गया तो अगले दिन देखना। अब इस रीजन की वजह से मिलेनियल्स का स्क्रीन टाइम बहुत ही ना के बराबर होता था। इवन इफ अगर उनको सेल फोन मिल भी गया तो उसमें ना तो स्नैपचैट होता था ना ही टिकटॉक। अगर लॉजिकली देखें तो मिलेनियल्स में एक्चुअल फोन यूजेज एडल्टहुड में स्टार्ट हुआ, जहां पे वो ऑलरेडी फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो चुके थे। एंड जेंजीज में ये सब कुछ अर्ली मिलने की वजह से ओवर एक्सपोजर हो गया, जिसकी वजह से प्री मैच्योर स्ट्रेस, पुअर पोस्चर और डिजिटल आई स्ट्रेन देखने को मिलता है, विच इवेंचुअली लीड्स टू अर्ली एजिंग। अब कहा जाता है कि इमोशंस ईदर एज अस और प्रिजर्व अस। सो बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस मिलेनियल्स हैव कंट्रोल्ड इमोशंस एंड मीनवाइल जेंजीज आर ओवर एंग्शियस। अब इसमें जेंजीज की कोई गलती नहीं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिलेनियल में देखने को मिलते हैं और ये सारे फैक्टर्स हैं जो जेंजीज में देखने को मिलते हैं। अब जेंजीज को सब कुछ मिलने के बाद भी हम ये समझते हैं कि ये हाइपर एंग्शियस, हाइपर स्टिमुलेटेड और फोमो में क्यों रहते हैं। देखो, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं एंड टेक का सबसे बड़ा कौन है सोशल मीडिया एक्सपोजर, या बोल सकते हो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स आर डोमिनेटिंग ओवर सोशल मीडिया। जैसे कि 19 के एज में कोई मिलियनर बन गया या कोई अपनी भाड़े की BMW दिखा के अपनी बता रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर विजिबल टू एवरीवन which leads to social anxiety, and all these things affects Gen Zs because they have to face tension of performance every single day. Meanwhile, majority of millennials का टीम बिना स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के निकला था, तो वहां पे परफॉर्मेंस एंजाइटी होना बहुत कम था। वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, और आज की डेट में ये बात सच हो सकती है, cause now age is defined by what you eat, how you move, what you scroll and how you actually feel. That's actually your real age. Maybe we can't tell how old someone is anymore, but maybe that's not even a bad thing. By the way, मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं अपनी एज बताऊंगा. So what you have to do is guess my age and share in the comment section. And जब बहुत सारे लोग मेरी एज गेस कर लेंगे तो मैं अपनी एज पिन कमेंट में बता दूंगा. तो गेस करके देखो, इस वीडियो के जस्टिफिकेशन भी उसी से हो जाएगा. By the way, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये आप कर सकते हो, so that I could produce more videos like these. Thanks for watching.